हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का अब तक का जो सबसे बड़ा भर्ती घोटाला कहा जा रहा है वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम। तो इसमें लगातार नई नई खबरें डेली छपते जा रही है अखबार में। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी खबरें आज भी आई हैं, कल भी आई थी। तो लगातार आप भी देख रहे होंगे, अगर आपने वीडियो और वीपीडीओ का एग्जाम दिया होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं हुए हैं, अगर हुए भी हैं तो आप फिर भी वो देख रहे होंगे कि मामला क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग तो आई नहीं है। और जिनका देखिए एक्चुअली में क्या है ना, इसमें जो वीपीडीओ की भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे लोग हैं कैंसिल करने के पक्ष में है, और कुछ लोग जिनका एग्जाम निकला हुआ है वो कैंसिल करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि देखिए, मैं जो लगातार देखते जा रहा हूं ना, इस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कैंसिल पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि यार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको बता दूं, देखिए इस चीज को ना आपको ध्यान से समझना होगा। जिनका जो पेपर निकल गया था, जिन्होंने मेहनत करी थी, कड़ी मेहनत करी थी, देखिए ऐसा नहीं है कि यार भर्ती, कोई भी भर्ती आती है तो उसमें केवल बाहरी पैसे देके ही काम चलता है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये देखिए 80%, 60 से 80% के बीच में ऐसे अभ्यर्थी होते ही हैं जो अपनी मेहनत के बल पे एग्जाम क्रैक करते हैं। तो उनके साथ सांत्वना ये रहती है कि यार अगर कोई भर्ती ऐसे घोटाला हो जाता है तो उसको फिर कैंसिल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। फिर देखिए ये सामना जो कैंसिल होती है ना, भर्ती कैंसिल तो होती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, घर वालों की फीलिंग्स होती हैं एग्जाम निकलने के बाद, वो फीलिंग्स मर जाती हैं। साथ ही साथ आपका जो टाइम वेस्ट होता है, कम से कम 1-2 साल का मान के चलिए, वो भी टाइम वेस्ट होता है। भर्तियां आ नहीं रही हैं, अगर आप एक भर्ती क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद कोई दूसरी भर्ती कब आएगी वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में आप बहुत सारी फीलिंग्स हमारी मर जाती हैं जब एक कोई एग्जाम कैंसिल होता है। अब देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया है, जहां तक मेरे को लगता है ये भर्ती कैंसिल होने वाली, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बाद में कमेंट में ये मत करना कि यार तेरे को कुछ पता नहीं है, ऐसे नहीं है। कैंसिल होने की संभावना अधिक है। मैं आपको सारी चीजें आगे बताऊंगा, आप भी गौर करना मेरी बातों को, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि कैंसिल हो सकता है पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आयोग क्यों नहीं रोक पा रहा, आपके जितने भी डाउट हैं, आपके जितने भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें आप अभी आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप यहां पे जैसे देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में एक के बाद घपले से ठगा सा महसूस कर रहे युवा। देखिए अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसके बाद रेंजर वगैरह, ये इसमें बहुत सारी देखिए आपने ध्यान लिए देखे होंगे ना, तो उसमें क्या किया चयन आयोग ने, उसको बंद करा दिया, हल्का फुल्का उसको केस करवा के ऐसे, तो मतलब ऐसे उसमें कुछ बहुत ज्यादा उसमें स्टेप लिए नहीं। अब यहां पे क्या हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी एक जो भर्ती मानी जा रही थी वीडियो और वीपीडीओ की। हालांकि मतलब बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं बहुत टाइम से, और मतलब अधिकतर लोगों का एक सपना भी होता है वीडियो बन जाए, वीपीडीओ बन जाए। तो इस इतने बड़े भर्ती को अगर आप लीक करवा देते हैं तो युवा क्या एक ठगा सा महसूस करेगा, एक भरोसा उठ जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ, आयोग इसको रोक नहीं पा रहा है। तो यहां पे अब जब आयोग के सामने बहुत सारे प्रश्न किए गए, जब आंदोलन किए गए, तो यहां पे आखिरकार फिर स्टेप लेना पड़ा सरकार को। देखिए यहां पे आयोग क्यों नहीं रोक पा रहा भर्ती का घोटाला, कई और मुन्ना भाइयों की तलाश है। रामनगर के रिजॉर्ट में छात्रों की एंट्री नहीं, तो ये देखिए यहां पे पहले बात करी जा रही कि रामनगर के यहां पे इस जो गैंग पकड़ा गया है, इसमें बहुत सारे, अभी आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं। यहां पे कुछ गैंग जो है सॉल्व कराते थे पेपर, कुछ एक पेपर जो यहां पे आप देख सकते हैं आयोग के जो अंदर के लोग थे वही भर्ती के घोटालेबाज निकले। जो मेन चीज निकल के आ रही है सामने, 80 प्रश्न को लीक कर दिया गया। देखिए कोई भी पेपर होता है, चलो एक दो प्रश्न लीक होता है तो इसमें बहुत बड़ी एक वो नहीं होती है। ठीक है ना, एक माहौल नहीं बनता है बहुत। यहां पे जब आप 80 प्रश्न लीक कर दोगे, भाई साहब 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर में से अगर 80 प्रश्न ही लीक हो जाएंगे तो पेपर का मायने ही क्या रह गया। देखिए डेल्टा कोचिंग का भी नाम आ रहा है सामने, दून, हरिद्वार, कुमाऊं में इनके सेंटर थे। जो भी यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवा रहे थे ये ऐसे धांधली करके, इनके सेंटर थे दून, हरिद्वार, कुमाऊं में इनके सेंटर बहुत सारे जगह थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में ऐसे आया, आपने बहुत देखा होगा। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं कैंसिल होने का कारण क्या है। देखिए कैंसिल 2 तरीके से हो सकता है, या तो सरकार बोल दे ठीक है कि भर्ती कैंसिल कर दे, या फिर आयोग कर दे कि यार जो आपका जो भर्ती है उसको री एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए
अधिक से अधिक जो मतलब इसमें जो आपका जांच एजेंसी है वो ये बता दे कि इसमें मास लेवल में चीटिंग हुई है। मास लेवल इन द सेंस एक दो बच्चे, दो चार बच्चे, 5-10 बच्चे ऐसे नहीं, इसमें कम से कम 20-40-50 बच्चे ऐसे मास लेवल में चीटिंग हुई है। नहीं तो क्या होता है ना, बात समझिए इस चीज को, अगर 5-10 बच्चे कहेंगे कि यार 5-10 बच्चों का ही पेपर ये लीक करवाया गया था, केवल इतने बच्चों तक ही ये पेपर पहुंचा था पेपर से पहले, तो होगा क्या, केवल उतने ही लोग पकड़े जाएंगे। समझ रहे हैं आप बातों को। जब 8-10 बच्चों को पकड़ के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी, ये जेल चले जाएंगे, तो मामला यहीं पे रफा दफा हो जाएगा और बाकी के जो चीजें हैं वो फिर एज यूजुअल चलते रहेंगी। मतलब उसके बाद जो जितने बच्चे वहां पे चले जाएंगे जेल, उनका कैंसिल करवा दिया जाएगा और बाकी जो हैं वो उनको फिर एक रिवाइज्ड आपका ये निकलेगा रिजल्ट। उसके बाद जो 8-10 बच्चे और पीछे से आने थे वो फिर वहां से एंट्री कर सकते हैं आराम से। तो यहां पे क्या होगा, पेपर री एग्जाम नहीं होना। लेकिन जब जो जांच एजेंसी है वो ये कह दे कि आपका जो भर्ती निकाली थी आपने, उसमें मास लेवल पे चीटिंग हुई है, केवल 8-10 बच्चे नहीं, बहुत ज्यादा हैं, इतनों को मतलब हम एकदम से आज की बात करें 1-2 महीने में ऐसे मतलब जांच टाइम लगेगा जांच करने में, ठीक है। इनको जितने भी इनको भर्ती घोटाले हुए हैं या किन किन को प्रश्न बांटे गए थे या उन गैंग में कौन कौन से शामिल थे, इन पे जब निगरानी करी जाएगी अच्छे से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है कि आयोग क्या कहेगा कि यार अब इस एग्जाम को री एग्जाम करवा दो, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तो पकड़ में नहीं आएंगे ये, है ना। तो इतनी जल्दी या तो अब फिर उसके बाद सरकार के पास भी एक जरिया बचता है कि आंदोलन करा जाए और सरकार से ये कहा जाए कि भाई साहब जब जांच एजेंसी कह रही है मास लेवल पे चीटिंग हुई है तो आप री एग्जाम करवाया जाए। तो इसमें क्या हो जाता है, री एग्जाम करवा दिया जाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे ना, यहां पे अगर आप पढ़ोगे, एक तो आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रोग्रामर ने लीक किया था, ठीक है, ये पेपर लीक किया था, बकायदा गिरोह बनाकर की गई थी गड़बड़ी। अब आप यहां पे समझिए कि ठीक है, गिरोह बनाकर गड़बड़ी करने का मतलब आप समझ रहे हैं। अगर देखिए, अगर यहां पे 5 से 10 बंदों को एक साथ बिठाया जाएगा, ठीक है, रामनगर के रिजॉर्ट में, पहले इन्होंने ये बोला था कि रामनगर के रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को याद कराए गए थे प्रश्न पत्र, ठीक है, जो पहले प्रश्न पत्र में एक दिन पहले लीक करवा दिया और फिर उसमें क्या हुआ, उनने जो पेपर में आया था वो पहले ही आंसर रटवा दिए। अब ये क्या होता है ना कि ये चीजें फिर बाद में दिक्कत नहीं करती हैं, क्योंकि ये आपने प्रश्न रटवा दिया, बाद में आपका ब्लूटूथ फोन करना, ये चीजें बहुत तामझाम झमेले नहीं पड़ेंगे। पहले पेपर मिल गया, उसको याद करवा दिया, दूसरे दिन पेपर में जाके उसने टिक मारनी है और किसी को संदेह भी नहीं होगा कि भाई कोई नकल कर रहा है, ये कर रहा है ना। तो ये चीजें गिरोह बनाकर, अगर 5-10 के गिरोह में बना के ये लोग ना अगर 4-5 गिरोह भी बनाए हैं तो भाई आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 40-50, अगर मैं अपने तरीके से बोलूं, क्योंकि ये चीजें हर किसी की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, हर कोई अलग अलग तरीके से सोच सकता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो 50 से 100 के बीच में कम से कम ऐसे बच्चे हैं जो ये धांधली से यहाँ पेपर दिए हुए हैं और निकले हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे 60 लाख तो यहाँ पे बरामद हो गए हैं, और 60 लाख अभी तक की बात है, और पेपर कब हो गया था, तो 60 लाख अभी मिल गया, तो उस समय कितने मिले होंगे और कितनों को बांट भी दिया होगा इन लोगों ने, ठीक है। तो ये अच्छे खासे लेवल में, मास लेवल में चीटिंग हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपका कैंसिल होना है। आज का जो खबर आया है न्यूज में, ये बोल दिया है कि त्रिवेंद्र रावत जो हमारे पूर्व सीएम थे, उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया जाए, जो अपना ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है इसको भंग करा के कुछ नया चीज बनाने की पेशकश की है। अब भर्ती घोटाले में देखिए, इस महाजन को देखिए, ये है आरोपी अभिषेक वर्मा, ये थे आपके ये कॉपी जो पेपर सील करने वाले होते ना वो, ठीक है, इनका वेतन है 21,000। अब इन्होंने देखिए 36 लाख रुपए इनको दिए गए थे इस काम के लिए। टेलीग्राम में इनने पेपर लीक करा दिया था, पेपर सील कराने की जगह इन्होंने फोटो खींच के टेलीग्राम पे जो इनके गैंग वाले थे जिनको इन्होंने देना था पेपर, वो लीक करवा दिया। अब आप ये समझिए, किसी को टेलीग्राम के जरिए जा रहा है, किसी को पहले ही पेपर रटवा दिया जा रहा है, तो यहाँ पे एक मास लेवल में चीटिंग हुई है। चयनित युवा बोले भर्ती रद्द की तो मुआवजा। देखिए यार, ये तो सरकार पे डिपेंड करता है कि अब यार क्या करें क्या नहीं करें, है ना। और वैसे अगर बहुत सारी कंक्लूजन होती हैं
और अगर सरकार चाहे तो दे भी सकती है, क्योंकि हाँ जो जिन्होंने मेहनत करी थी ना एक्चुअल में, उनका तो बहुत टाइम भी खराब हो रहा है, मतलब आगे का जो फ्यूचर है लगभग वो भी खराब है एकदम से। कितने टाइम से तो उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री धामी दे चुके हैं बड़े एक्शन का संकेत, और ऑब्वियस है कि भाई रे एग्जाम होना है एग्जाम, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यार एग्जाम जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम कैंसिल किस किस हिसाब से होता है। तो आप अगर आपका नहीं हुआ था जो पहले वाला पेपर हुआ था वीडियो में, आप अभी से लग जाइए, एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। आज मैं कह रहा हूं एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है, मतलब आप ये मान के चलिए 80-90% तो आपका री एग्जाम होगा ही होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही है ना, कि इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप देखते हैं आयोग क्यों नहीं रोक पा रहा, क्योंकि आयोग के अंदर ही भर्ती घोटाले के घोटालेबाज हैं। अब जो घोटालेबाज हैं, जो पैसे खा के काम कर रहे हैं, वो आयोग के अंदर के ही आदमी तो हैं। अब आयोग पहले से ये कहता जा रहा था कि यार नहीं हम नहीं करवा रहे, पेपर लीक नहीं करवा रहे, हम सब मतलब बिल्कुल साफ सुथरा हमारा वेंडर है हम। जबकि बहुत पहले आपने वो देखा होगा बॉबी पवार, उन्होंने भी ये बोला था कि यार जो वेंडर है वो पहले भी वहां ऐसे काम कर चुका है, तो आपने फिर भी उन्हीं को दिया। अरे वो उनके अध्यक्ष जी बोल रहे कि यार नहीं वो तो साफ है, ऐसा कुछ मामला आया नहीं, हमने तफ्तीश करी थी उनकी, कुछ ऐसा निकला नहीं। तो भाई देखिए आयोग के अंदर भी घोटालेबाज है, बाहर भी घोटालेबाज, सब जगह घोटालेबाज हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें केवल और केवल बाहरी लोग भी नहीं है, इसमें बड़े लेवल पे भी घोटाले हुए हैं, मतलब इसमें कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं, आप समझ रहे हैं ना। जब बड़े लोग शामिल होते हैं, छोटे लोग पे आंच तो आ जाती है, बड़े लेवल पे जब आंच आने लग जाती है तो उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब एक ही चीज है, देखिए जो अभी एग्जाम जिनका निकला है ना, जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम निकाला है, वो तो बहुत मास लेवल में आंदोलन कर नहीं सकते। जो जिनके पेपर नहीं निकले हुए हैं या जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, देखिए 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था यार, कम से कम 1,60,000 थे कि यहाँ 2 लाख के आसपास, चलो मान लो ना 2 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। ये फिर से हो सके तो बैठेंगे, 1.5 लाख तो फिर भी बैठेंगे। अगर उसमें से 50,000 भी, चलो मैं कह रहा हूँ 50,000 मत आओ, 10,000 भी अगर सड़कों पे आ गई तो सरकार की मतलब हालत टाइट हो जाएगी। तो ये है कि अगर आंदोलन किया जाए तो ऑब्वियस है कि इसका री एग्जाम होना ही है, ठीक है ना। आंदोलन होगा, री एग्जाम होगा। तो अगर बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं उन पे भर्ती की जो ये घोटाले की आंच न है वो ना आए, तो उनके लिए आयोग क्या कर सकता है, री एग्जाम करा के फिर जो बच्चे हैं उनको चुपचाप करा सकता है, और जो मामला अभी आपका ये तफ्तीश चल रही है इस पे, ये यहीं पे रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं अभी जो इंडिकेट दे रही हैं कि आप जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल हो सकती हैं। तो आगे देखिए क्या हो सकता है। आप अपनी तैयारी को मत छोड़ना, आप तैयारी करते रहना, डेफिनेटली आपका अगर अच्छी तैयारी रही तो अगला एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।